औरत के साथ साथ उसके खावंद का इलाज भी करना ज़रूरी है। अगर खावंद का इलाज ना किया गया तो फिर औरत को मेडिसिन खिलाने से, दवाई खिलाने से आफाका नहीं होगा। बस आपने करना ये है कि मियाँ बीवी दोनों अपना इलाज करवाएंगे, दोनों अपना चेकअप करवाएंगे। जो ग़िज़ाएँ मैंने बताई हैं उन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना है और जिन ग़िज़ाओं से मैंने मना कर दिया उन ग़िज़ाओं के करीब भी नहीं जाना। और सिर्फ़ ये मेडिसिन खाने से यकीन कीजिए कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है और चंद माह के बाद, चंद सालों के बाद उसकी वफ़ात हो जाती है, और ऐसा एक बार नहीं होता, 2, 3, 4 बार ऐसे ही होता है, या पेट ही में बच्चा फ़ौत हो जाता है, या पैदाइश के वक्त फ़ौत हो जाता है, या हमल तो होता है लेकिन 3 से 4 माह या 1 से 2 हफ्ते के दौरान ही ज़ाया हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, इसकी नशोनुमा नहीं हो रही, इसको ज़ाया कर दिया जाए। इस तरह की सूरत हाल से अगर आपका सामना पड़ता है और आप समझते हैं कि आप पे किसी ने जादू, तावीज़ वगैरह कर रखे हैं और आप आमलों के डेरों के चक्कर लगाने लग जाते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको अठरा भी हो सकता है। और हो सकता है जब आप डॉक्टर के पास, किसी माहिर तबीब, मुआलिज के पास जाएं, वो आपको कहे कि आपको अठरा है और आपको उस वक्त समझ ना आए कि अठरा क्या चीज़ है। बाज़ लोग इसको वहम समझ लेते हैं। अठरा क्या है और क्या अठरा का कोई इलाज नहीं है, और अगर इलाज है तो क्या है? नाज़रीन मोहतरम, मैं पहले ही यहाँ पर बता दूँ कि अठरा का 100% इलाज है और इंतहाई सस्ता इलाज है, महंगा नहीं। आगे चल के मुकम्मल तफसील आ रही है। दूसरी बात कि अठरा औरतों को होता है लेकिन मुंतकिल मर्दों की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि इलाज के दौरान औरत अपना इलाज करवाती रहती है लेकिन वो ठीक नहीं होती, तो वो ये समझ बैठती है कि मुझ पे तो किसी ने जादू किया, मैं ठीक हो ही नहीं सकती। नहीं, आप अपने खावंद का भी चेकअप करवाएंगी। आगे चलकर मैं कुछ अलामात बताऊँगा कि अगर वो अलामात आपके खावंद में पाई जाती हैं तो उनकी वजह से ही आपको भी अठरा, और यही अठरा आगे औलाद पे असरअंदाज हो सकता है, माजूर औलाद पैदा हो सकती है। ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में है। वीडियो के असल हिस्से की जानिब बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल तिब हिजामा ऑनलाइन पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल सा बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको दबाकर साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। नाज़रीन मोहतरम, अगर किसी औरत की औलाद पैदाइश के वक्त या 8 साल की दरमियानी उम्र में वफ़ात पा जाए तो इसकी एक वजह अठरा का मर्ज़ हो सकता है। इस मर्ज़ का इल्म तब होता है जब 2 से 4 बच्चे वफ़ात पा चुके होते हैं, और इसके बाद औरतें बेहद परेशान हो जाती हैं। वो परेशान इसलिए हो जाती हैं कि हमारे मुआशरे में ये मशहूर है कि अठरा का कोई इलाज नहीं है बजुज़ दम, तवीज़, झाड़ फूंक के। तालीम याफ्ता लोग तो इसे सिरे से मर्ज़ मानने से इनकारी हैं और इसे वहम के सिवा कुछ नहीं समझते। लेकिन जिन घरानों की औरतों के बच्चे चंद माह या 8 साल की दरमियानी उम्र में वफ़ात पा जाते हैं तो उन्हें तो इस मर्ज़ से इनकार नहीं रहता, और बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग इस मर्ज़ से निजात हासिल करने के लिए दम, दुआ, तावीज़ और आमलों के डेरों के चक्कर लगाते हुए नज़र आते हैं। ये तो अठरा का मैंने थोड़ा सा तारफ़ करवाया है। अब बात कर लेते हैं कि अठरा में मुब्तला ख़वातीन में कौन सी अलामात पाई जाती हैं। सबसे पहले औरत को पेशाब में जलन होती है, पेशाब बड़ी तंगी के साथ आता है और हाथ और पाँव के नलों में ऐसी जलन होती है कि जैसे वहाँ पे कोई ज़ख़म हो, और अक्सर ऐसी ख़वातीन को कब्ज़ और खुश्की का सामना रहता है, और ऐसी औरतों को पेट पर ख़ास कर रहम की तरफ इसके इर्द गिर्द ऐसे महसूस होता है कि किसी ने जकड़ कर बांध दिया है। और बाज़ ख़वातीन को खारिश, फोड़े, फिंसियाँ, मुंह के दाने और गले के ज़ख़म बनने लगते हैं, और ऐसी ख़वातीन को दायमी नज़ला ज़ुकाम रहता है और हमेशा आँखों में जलन रहती है, और बाज़ ख़वातीन के पेट में बउगोला दौड़ता हुआ महसूस होता है। इसके अलावा पेट में गैस जमा रहती है। ऐसी औरतों को दौरे पड़ते हैं, तबीयत में बेहद तेज़ी होती है, हर काम करने की जल्दी होती है, गुस्सा बड़ा शदीद आता है, चिड़चिड़ापन तबीयत में रहता है और किसी की कोई बात इनसे बर्दाश्त नहीं होती। अक्सर व बेशतर तो ये घर भर के तमाम अफराद से नाराज़ ही रहती हैं।
यहाँ तक कि इनको बच्चों पर भी बड़ी मुश्किल से प्यार आता है और बच्चों से मोहब्बत की कमी भी इनमें पाई जाती है। और बाज़ औक़ात बच्चा पैदाइश के करीब के दिनों में वफ़ात पा जाता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा ही मरा हुआ होता है। और बाज़ के यहाँ बच्चा पैदा तो ज़िंदा होता है लेकिन चंद दिनों के बाद या चंद घंटों के बाद उसकी डेथ हो जाती है। बाज़ ख़वातीन का मुताला करने पे पता चला कि उनके यहाँ हमल तो होता है लेकिन हमल की ग्रोथ नहीं हो पाती, नशोनुमा नहीं हो पाती और कुछ दिनों के बाद उस बच्चे को ज़ाया करना पड़ता है या ज़ाया हो जाता है। और बाज़ केसेस में तो ऐसा भी देखा है कि बच्चा ज़ाहरी तौर पर तंदुरुस्त पैदा होता है, बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आम बच्चों की बनिस्बत ज़्यादा सेहतमंद पैदा होता है, लेकिन चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद वो कमज़ोर होने लगता है, सूखने लगता है और यहाँ तक कि उसकी भी डेथ हो जाती है। और बाज़ के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो वो किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है, जैसे जिस्म पर ज़ख़म, फोड़े, फिंसियाँ, दाने या पाँव और हाथ उसके बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। और बाज़ के यहाँ बच्चा बड़ी गली सड़ी और बड़ी ही ख़राब हालत में पैदा होता है। बाज़ केसेस में तो ऐसा भी देखा है कि बेटा पैदा होता है तो वो ज़िंदा रहता है, बेटी होती है तो वो मर जाती है। बाज़ में उल्ट देखा है कि बेटी ज़िंदा रहती है और बेटा मर जाता है, और बाज़ में दोनों ही ज़िंदा नहीं रहते। ये तो थी इस मर्ज़ की अलामात। अब जो मैं बात करने लगा हूँ वो बात बड़ी अहम है। इस बात को आपने पूरी तवज्जो और ध्यान से सुनना है, समझना है। वो बात यह है कि ये 18 का मर्ज़ बाज़ औक़ात औरतों को ज़ाती तौर पर नहीं होता। आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि इन्हें ये बीमारी इनके मर्दों की तरफ से लगती है, और ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मर्दों की तरफ से ही औरतों में मुंतकिल होती है और आगे औलाद पर असरअंदाज होती है। और आम तौर पर ये देखा गया है कि औरत अपना इलाज करवाती रहती है और अपने शोहर का, खामंद का चेकअप, मुआयना नहीं करवाती, जबकि ये मर्ज़ 50% मर्दों की तरफ से औरतों में मुंतकिल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि औरतों के साथ साथ मर्दों का मुताला भी, उनका चेकअप भी ज़रूर किया जाए। मर्दों में ख़ासकर उनके अंदर सोज़ाकी जहर होगा और ये सोज़ाकी जहर औरतों में मुंतकिल होता है। हुक्मा के लिए, मुआलजीन के लिए मैं यहाँ बताता चलूँ कि जब उनकी नब्ज़ चेक की जाएगी तो गुद्दी उज़लाती यानी कि सफरावी सौदावी नब्ज़ आएगी, गुद्दी नब्ज़ आएगी। उसमें अलामात ये हो सकती हैं कि मर्द के पेशाब में जलन होगी और तमाम सफरावी अलामात मर्द में पाई जा रही होंगी। तो फिर औरत के साथ साथ उसके खावंद का इलाज भी करना ज़रूरी है। अगर खावंद का इलाज ना किया गया तो फिर औरत को मेडिसिन खिलाने से, दवाई खिलाने से आफाका नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में ऐसे मियाँ बीवी को कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और कौन सी ग़िज़ाओं से बचना चाहिए? नाज़रीन गिरामी, गुद्दी उज़लाती गरम खुश्क ग़िज़ाओं से मियाँ बीवी दोनों परहेज़ करेंगे। स्क्रीन पर चार्ट आ चुका है, इसमें 4 नंबर ग़िज़ाएँ ना मर्द खाएगा ना औरत खाएगी, और 5 नंबर ग़िज़ाएँ गुद्दी असाबी, 6 नंबर ग़िज़ाएँ आसाबी गुद्दी और 1 नंबर ग़िज़ाएँ आसाबी उज़लाती। ये मियाँ बीवी ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, ये ग़िज़ाएँ इनको फ़ायदा पहुँचाएंगी। और कभी कभार 2 नंबर भी खा सकते हैं, यानी कि उज़लाती असाबी कभी कभार खा सकते हैं। ख़ासकर देसी घी, दूध, सब्ज़ियाँ, छोटा गोश्त मिलाकर खाते रहें। रोटी और चावल बराए नाम ही खाएँ। हो सके तो रोटी और चावल से मुकम्मल परहेज़ किया जाए और घी से तरबतर हलवा और दलिया वगैरह शदीद भूख की सूरत में खा सकते हैं। अगर शदीद भूख ना हो तो ऐसी सूरत में सिर्फ फल और दूध पर गुजारा किया जाए। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। जितना ये ख़तरनाक मर्ज़ है या जितना ये दुख देने वाला मर्ज़ है, दिलों को तोड़ देने वाला मर्ज़ है, होना तो ये चाहिए था इसका इलाज बहुत मुश्किल होता, लेकिन नहीं नाज़रीन मोहतरम, इसका इलाज बहुत आसान है। और आसान होने के साथ साथ इंतहाई सस्ता है। यानी इतना सस्ता है कि अगर आप इसकी 1000 रुपये की मेडिसिन बनाएंगे तो आपकी ये मेडिसिन 1 साल तक चल सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आसान है, आपने ज़रूर करना है। मैं पूरी तफसील बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले नुस्खा नोट कर लीजिए। इसमें आपने सुरमा स्याह और रीठा हम वज़न ले लेना है और मूंग की दाल के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है। एक गोली सुबह शाम खाने के बाद दूध के हमरा दोनों मियाँ बीवी लेंगे। ये नुस्खा 18 में बहुत ज़्यादा कामयाब है और बाकायदगी के साथ इसका इस्तेमाल करवाते रहें, यानी कि हमल हो जाने के बाद भी ये दवा जारी रखें यहाँ तक कि बच्चे की पैदाइश हो जाए। और जब तक बच्चा माँ का दूध पीता रहे तब तक आप ये मेडिसिन खाते रहें।
एक बच्चा 1 साल तक तंदुरुस्ती से गुजार दे तो फिर उसके बाद अगले बच्चे में यानी दूसरे बच्चे में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर ये मैं बात वजाहत करता चलूँ कि बाज़ केसेस ऐसे भी देखे हैं कि जिनको हर बार ये कोर्स दोहराना पड़ता है, और जब हमल हो जाए, हमल के बाद बच्चा पैदा हो जाए, उसके साथ औरत को अक्सीर बादियान, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, ये भी मिकदार खुराक 500 मिलीग्राम ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम, ये भी इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अगर एक ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाए तो आपको जो ये अठराग का मसला है, अल्लाह के फजलो करम से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। आपके यहाँ जो औलाद पैदा होगी वो बिल्कुल तंदुरुस्त होगी, सेहतमंद होगी और उसके जिस्म में किसी किस्म की कोई माजूरी, कोई बीमारी नहीं होगी और ये जो मर्ज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके तंदुरुस्त बच्चे पैदा होते रहेंगे, आपको यकीनन फ़ायदा होगा। बस आपने करना ये है कि मियाँ बीवी दोनों अपना इलाज करवाएंगे, दोनों अपना चेकअप करवाएंगे। जो ग़िज़ाएँ मैंने बताई हैं उन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना है और जिन ग़िज़ाओं से मैंने मना कर दिया उन ग़िज़ाओं के करीब भी नहीं जाना। और सिर्फ ये मेडिसिन खाने से यकीन कीजिए कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और लोग ठीक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होने की सूरत में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुरू में गुजारिश की थी, और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों का भला हो जाए। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें, फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।